आप बदतमीजी करें बड़े भाई के बारे में। हाँ क्या बंदा, जैसे कि आप भी मेरे बड़े भाई हैं, पर ये मैं मार के आपका सर फोड़ दूंगी। मतलब ये है कि मूड फ्रेश हो जाता है। हाँ मूड फ्रेश हो जाता है, बंदा वहाँ पे गाने लगा लेता है नसीबो लाल के, और हाथ में थोड़ा सा बंदा वो मोती का फूल बांध के और एक पान खा ले। वहाँ से करो। मैंने थापा पकड़ा इसके अलग में, तो उसने सही नहीं खरस की चुटिया फूटू। वहाँ से करो, पागल रह के वहाँ से करो। जरा समझाइयो शरीकों के आग लग जाए, आइकॉन को प्रेस करें। शरीका नु आग लगती मट्टी मट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा मजीद यूट्यूब चैनल वेरी गुड, उम्मीद करती हूँ आप लोग खराब होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं प्यार से दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। हाय वीवर, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको दुनिया और जहान की तमाम खुशियाँ अनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। न्यू क्या बोल रही मम्मा? अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे बेटियों बहनों भाइयों, सबको अल्लाह पाक खुश रखे, पोते पोतियों सबको अल्लाह पाक खुश रखे, खुशियों से बेड़े भर दे, घर भर दे, बेडरूम भर दे। मैं मेरी मम्मा डार लगा रही थी, हर किसी को गोद ले रखा है। हर किसी के दिल की ख्वाहिश पूरी हो। छोटे छोटे मेरे घर में पोती पोते आ जाए, दुआ करना मेरे बच्चों को अल्लाह पाक खुश कर दे। मैं सदा सुहागन रहूं, हर दुनिया की औरत सदा सुहागन रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले बड़ों से शुरू करते हैं। पहले आपको तमीज नहीं, बड़ों से शुरू करते, चुप करें आप। बड़े बोले आप। पहले इधर देखें मेरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। अगर नहीं भी ठीक है तो इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक होगा। इस उम्मीद के साथ जीना है आपने। आपको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। पहले बड़ों से बात करते होते, आपको तमीज नहीं रहेगी। बड़ों से पहले तारुफ शुरू करवाते थे। हाँ जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा ऊंचा बोल ले। अस्सलाम वालेकुम। आप ना सिंपैथी कार्ड खेलते ना, मतलब व्यूअर्स को मासूम बन के दिखाते हैं। बहुत बड़ा बेचारा ये दो बच्चे मेरे बहुत मासूम है। ये दो बच्चे मासूम नहीं है, घुन्ने और मीस ने बहुत बड़े। चुप कर बे कुत्ते। तो सब ऊंचा बोले ऊंचा। दो बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। और ये बताए आप कौन सी पत्ती का पान खा रहे हैं? नहीं पानी। लिप्टन। क्या लिप्टन। आए तानेदार। अम्मी आपको नहीं अस्सलाम वालेकुम नी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं कहते तेरी नून नु सलाम दो दी तमीज रह ही नहीं है। एक मिनट अम्मी, रूह अफ़ज़ा वालों ने कैप्सूल भी निकाल दी अपने। अरे ये वो नहीं है, एक पानी अंदर डालो, यूं बोलो और अपने रूह अफ़ज़ा बन जाएगा। स्किन के लिए होते हैं। देखो गाइस, रूह अफ़ज़ा के कैप्सूल कैप्सूल आए हैं, मतलब कि एक गिलास के लिए एक, और ये बड़ा मकबूल कीमत 5 रुपए का एक खाने लग जाएंगे। ये यूं डालना है पानी के अंदर और से यूं घोलना और अपना झटपट में तैयार। चल चलो। ये ना मैंने कस्टमर के लिए रखे हुए हैं। अक्सर कस्टमर को जरूरत पड़ जाती है, अक्सर स्किन पॉलिश में जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तो उनके लिए मुझे जरूरत पड़ती है। क्या कह रही थी बेबी? बुड़बुड़ कर रही थी, मुझे आवाज है। व्लॉग जब बन रहे थे तभी कुछ शोर मचाना होता है। क्या मसला है इनको? क्या हुआ इनको? मेरे हाथ में बस सख्त हो रहा है। तो क्या करें फिर? सख्त क्यों है आज? बर्तन मांजने की वजह से होगा, हो जाता है अक्सर। ये काम वाली रख लो। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। सुन रही है मम्मा? नरम हो जाएंगे। क्या कहा आपने? क्या कहा? काम वाली रख लो एक। सुनो, माँ का बहन का तो नहीं ख्याल आया, बेगम का ख्याल आया। काम वाली रख लो एक। आए अभी तो कह रही थी सदके जाऊँ तो बंदा एक काम वाली रख ले। मैं क्या सदके जाऊँ, मैं खुद बोलूंगी। मुझे काम वालियों के काम पसंद नहीं आते। 3-4 हज़ार लेगी बेचारी गरीब, उसके भी घर की रोटी। 3-4 हजार तकरीबन 10 से 15 हजार लेती है काम में, काम करने वाली हेल्पर्स। ए बहन, तू दिल में लाल न कर। अभी हम जिंदा है, हम चल नहीं सकते तो क्या तल्ला मार के जमीन पे बैठ। मैंने कुछ काम नहीं करवाती मैं आपके साथ? है करवाती है, वो अलग बात है। मैं थोड़ा सा बटोला सा बन गया हूँ, पर मैं काम इनके साथ पूरा करवाती हूँ। ज्यादा माशाल्लाह नहीं। कैसे करवाती हूँ भला? दोनों बहनें मिलकर करती है काम। मेरी बहू काम से नहीं आती। हाँ का शुक्र है, रात के 2 बजे। नहीं तो इन्हें क्या ऐसी तकलीफ है जिन्होंने मुझे कहा कि काम वाली रखवा के दो? काम के बर्तन के और ये झाड़ू पर बंदा करेगा आपका को 8,000 रुपया, तो वो रख लो बंदा। चलो जो आप अब लाइव जाते हैं ना, तो उनमें से आधे डॉलर मुझे दे दिया करे ना, तो वो मैं बात दूंगी मैडम को काम वाली। नहीं मेरी बात सुने, क्या जो हमारे घर का होगा ना, मतलब कि महीने कपड़े धोने वाले का सर्फ, ठीक है ना, वो एक दिन में हमारा गुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जहाँ हमारा बिल कल 15,000 आया ना,
अगले महीने हमारा बिल आएगा तकरीबन 36,000 रुपए आएगा, फिर मेरी मम्मा अच्छे से खुश होंगी। काम करवाने का फायदा। 15,000 में कहेंगे मुझे बड़ी नहर में ले जाओ, इनसे कुछ भी ऐसा हो ना, मुझे बड़ी नहर में ले चलो, रक्षा वाले को कहूँ बड़ी नहर में ले चलो। पानी से मुझे फोबिया है ना, पानी में ना डुबो के मारना भाई, मुझे पानी से ये फोबिया होता क्या? फोबिया यानी कि मारना किसी चीज से। सफेद लोबिया। अच्छा जानिश भाई, लोबिया जिस तरह की हमारी सोबिया अच्छा जो हैदराबाद। आप किसका कमेंट्स किया था? कौन सी सिस्टर थी? रिदा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रिदा कुरैशी। वो कह रही थी कि ना अपने मम्मा पापा से कहे मेरी तारीफ में चंद शार बोले तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। रिदा कुरैशी बेटी है, और बेटी माशाल्लाह सारी प्यारी होती हैं, और उनके भाई को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनकी कमाई में मुस्कुराता रखे, परवरदिगार इतना दे कि रख रख के भूले ना। पापा क्या कहते हैं, लोड़ दी थोड़ ना पवे, लोड़ दी थोड़ ना पवे। अल्लाह ताला उसको बेटी के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला आपकी भी अपने उम्र दराजी करे, आमीन। आपको ढेरों खुशियाँ नाज़ करेगा। आप कुछ फरमाएंगी तारीफ मैं में? यही कहूँगा, बहन है हमारी, हाँ जी। तो अल्लाह सदा। एक मिनट आप चुप करें, अजान हो रही, ठीक है? अजान के बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, आप कुछ फरमा रहे थे। दुआएं दे रहा था मैं हाँ बहन जी। को, तो मैंने दे दी थी दुआएं दोबारा अच्छा, से ठीक दे है, दे, ठीक तो है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह जो इसकी नेक जायज तमन्ना हो वो पूरी करे, आमीन, बस। और क्या कह। अच्छा, एक सिस्टर और कह रही थी, सिस्टर थी पता नहीं भाई थे, कि दानिश भाई के डायलिसिस होते हैं वो फिर भी पान खाते हैं। भाई डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है ना कि वो कुछ भी खा ले, अगर इतना इनको सेहत लगती होती, खाया पिया लगता होता तो माशाल्लाह सेहत फिर इनकी अच्छी खासी ना होती। तो डायलिसिस का ना ये हिसाब किताब होता है कि कुछ भी खा ले, बेचारों को लगता ही नहीं है ना, उनका खून बनता है, कुछ लगते हैं तो वो सब कुछ ना रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाता है। मकसद था भाई, पान से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होता, वो जी। पान की पीक को अंदर नहीं करते, बस वो थूक खाते देते हैं और हैं। थूक देते हैं, वो हाँ जी। अंदर नहीं निगलते नहीं और है फिर पान। ना आपको पता है कि मेडिसिन खानी होती है, फिर बीमार का दिल वैसे ही अजीब सा होता रहता है। पान खा के ना जरा ये कि उनको सुकून सा मिलता है, पहले तो बहुत ज्यादा खाते थे, तबीयत पर जरा कम कर दिया। तमाश पीने वाली हो जाती है। पूछा मैंने कुछ? आप बदतमीजी करें बड़े भाई के बारे में, हाँ क्या बंदा जैसे कि आप भी मेरे बड़े भाई हैं, पर ये मैं मार के आपका सर फोड़ दूँ। मतलब ये है कि मूड फ्रेश करता है। हाँ, मूड फ्रेश हो जाता है बंदा, वहाँ पे गाने लगा लेता है सिबो लाल के, और हाथ में थोड़ा सा बंदा वो मोती का फूल बांध के पर एक पान कुछ शर्म आया है? खा ले। हाँ ऐसे कर लेना, बंदा सही हो जाता है। मम्मा कैसे हरकतें बता रहे, आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। नहीं मैं तवज्जो दे रही हूँ, ये वो क्या बंटी और बबली के गाने सुनता है तो भाई मूड फ्रेश हो जाता है। बंटी और बबली में बंटी और बबली, अमिताभ बच्चन और उसका बेटा नहीं अभिषेक बच्चन, हाँ। उसके साथ गाना गा रहे थे, किसके अपनी मेरा चैन वैन सा, बस ठीक है। अच्छा, तो काम वाली का आपको ख्याल कहाँ से आया? मेरे लिए तो आज तक नहीं आपको आया, मेरे पैर ये सूज के गुड़ुपड़ा बन गए थे, तो आपने कभी भी नहीं सोचा कि हम काम वाली रखवा लें? तेरा तो कोई नहीं, चल वो बेचारी जो उनसे आई है तो उसका रिलीफ तो देना कोई। अच्छा, वो जो होता है ना महीने का सरफ जो होता है ना, वो तकरीबन एक दिन में ना सारा कुछ रोड पूड़ के चली जाती होती है, ठीक है? ठीक है, तो सारा कुछ रोड रूड देती होती है, ठीक है। और वो जो बिजली का बिल है ना अच्छा खासा दब के आ जाएगा, आपका खाना पीना घर का गायब हो जाएगा, ठीक है? तो आप ना अपने आप को हार्ड वर्क में रखा कर, उसका फायदा ये होता है कि हमारी नानी दादियों को देख ले, हमारी ताई जान को देख ले, हमारी चाचियों को देख ले, हमारी अम्मियों को देख ले, कितनी एक्टिव है। वो तो एक मसला है ना कि अब हमारी छत गिरी तो फिर मम्मा को मोरों का मसला हो गया, तो अल्लाह पाक शफा था फरमाए। बहरहाल मेरी मम्मा ना पहले कपड़े धोती थी ना, तो पहले हाथ से धोया करती थी, थापे से कूट कूट के कपड़े धोती थी, हम तो सीधा मशीन में डाल देते होते। तो ये है कि हम अपने घरों के काम खुद करते ना, हम एक्टिव रहते हैं, ठीक है? अपने घर का काम खुद किया करें। नहीं, मैं सही बता रही हूँ। एक तो हमारा पैसे की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी, ठीक है ना? दाते की तरफ सजाया सवारा है बंगला, कहाँ भेज रही है तैयार करके इतना? ये बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों। आगे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये भाई जो मर्जी है, मैं तो भाई नहीं कहूँगी। दूसरी बात ये है कि ये कहीं चला गया गाने गाने लड़कियों के साथ गाएगा, कोई पसंद करके लेगी उड़ा के। अभी हो सकता है वो ये कह रही हो भी भाई नहीं कहूँगी, चाचू कहूँगी शायद। हाँ, ये बात हो सकती है, आपको मामू और चाचू कोई कह सकता है। बटरिंग नहीं शायद हो सकता है छोटी सी बच्ची हो वो, भी नहीं बंद पे लगा रहा मक्खन। दुआ जैसी बच्ची हो। पापा भी इतने खामोश क्यों है? किसी से बात कर रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है इनने कोई गर्लफ्रेंड मसला तुमने अपना छेड़ा हुआ जी, नौकरानी रख लो, नौकरानी रखने का जो आप अपने मुझे हाथ से बताएं। मजा आता है हाँ। काम करने का, उसका तो स्वाब ही और है।
हाँ तो अच्छा, हाँ जी, है वो भी। अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ जी बेगम को नौकरानी परेशान ना हो। भाई अल्लाह पाक जितना मर्जी ता करते, नौकरानी जैसी चीज मैं घर पे कोई नहीं रखूंगी। चलो ऐसा कर लेते हैं ना, इसी को दे दिया करेंगे जो 500-600 बना कर निकल जा, ये कर दिया करेगी। मैं नौकर लग रही हूँ घर की है, तो चलो खर्चा बन जाया करेगा। नहीं तो एडी सोनी रहती नहीं, समझ आती नहीं है ये अपने शौहर नु। नहीं आप चुप कर। इसने रात को कहा को सुनी काम वाली रखवा ले, ऐसा क्या है ना, तो फिर ना वो घर वाले मान जाएंगे। आप ना ऐसा प्रेशराइज करना है ना। इसे दे दिया करेगा ना 500-600 रुपया। आप कहाँ जा रहे पहले बता के जाए। जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ। कितने बजे वापस आना है? स्टूडियो जा रहा हूँ। अच्छा पूछो कितने बजे वापस आना है? कितने बजे वापस आना है? सुबह 4 बजे। अभी सुबह 4 बजे। बड़ी सुई छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे, तूने आ जाना। हाँ जी, तो अब ये जा रहे, ठीक है, हम व्लॉग का एंड करने लगे, आप जाएं यहाँ से, ठीक है। टाइम देखना कैसे सिखाया था मैंने। हाँ, ये मैंने ना हमें बैठा दिया करती थी, देख लो बज गए 10 बज गए, हो ये ला 11 बज गए 12 बज गए। पर जब हमें टाइम देखना नहीं आता, जब हमें टाइम देखना आ गया ना तो फिर बड़ी भी को उठाना हमें बहुत मुश्किल हो गया। गलत टाइम बताते थे आप हमें। नहीं टाइम तो मैं सिखाया ना, तो टाइम किसी को ये भी होता है कि घड़ी सामने लगी और टाइम की समझ नहीं आती। पूछा मैंने कुछ। मतलब ये है कि घर का वो तो पागल है कि नौकरानी रख लो, जो ना तो तुम्हारा दिल मुतमईन होगा, वहाँ रह गया गंद, वो कपड़े में मैल रह गया। मुझे नहीं पसंद आएगा। लिहाजा ये है कि जो अपने हाथ से काम करने का सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, वो नौकरानियों के काम से आपको मुतमईन नहीं होगी। घर का सफाया हो जाता है, सफाई नहीं सफाया हो जाता होता है। मतलब ये है कि ना अपना काम खुद बंदा करता ना, दिल भी मुतमईन होता है, ज़हन भी मुतमईन होता है, पैसा भी बचता है। अल्लाह जब देगा हमें तो काम वाली नहीं, काम वाली बात तो सही है। बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, इस बात से मैं बिल्कुल ना करती हूँ। काम वाली हमारे घर में कभी भी नहीं आएगी। वो अलग बात है, मैं खुद मुंह पर झाड़ू पकड़ के फिरती रहूंगी पूरे घर में इंशाल्लाह। जब आप काम छोड़ दोगे मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको घेर, हाँ जी, घुटनों के दर्द, वो हो गया। हाँ जी, आप वर्किंग में रहोगे, आप फिट रहोगे। हाँ जी, जहाँ आपने काम छोड़ा नहीं और आप अपने बस गए नहीं। हाँ जी, वो ये ना कि इंसान को ना अपने अंदर पावर रखनी चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, कुछ भी हो। अब ये देख लें, बड़ी भी 13 साल से डायलिसिस पे है माशाल्लाह से। दुआ करना, माशाल्लाह कहेंगे आ गए भाई, जो भी पर हम माशाल्लाह कहेंगे 13 साल एक अरसा होता है डायलिसिस के मरीज में। कह रही हूँ ऐसे ऐसे देखे कि हमने वो बेचारे बस क्या ही कहें, अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाए। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ये सदा मेरे सामने सलामत पैदा आमीन, है सुम्मा और आमीन। अल्लाह मियां मुझे इसका कोई दुख न दिखाए, पाक परमात्मा। किसी को भी कोई। अच्छा मैं भी बीमार होता हूँ, मुझे लग रहा है मैं भी बीमार ही होता हूँ, मैं भी बीमार ही होता हूँ। मेरे लिए भी बीमार, अल्लाह पाक तुझे भी सलामत तंदुरुस्त सेहतमंद रखे। अल्लाह पाक तेरी जो तकलीफ है तुझे भी तकलीफ। अच्छा कभी मेरी मम्मा मुझसे लड़ती नहीं, कहती तेरा गला दबा के मार देती मैं होते ही। एक दफा बार बार कहते हैं ना कि शादी नहीं करी, इनकी शादी कर दो। बेटा जिस दिन शादी का टाइम मुकर्रर होगा ना उस दिन शादी भी कर देंगे। अल्लाह पाक पहले आप लोग ये करो कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह इसकी शादी भी मसला एक नहीं है, थायराइड भी है, ये देखते नहीं कि स्वाइल और फिर प्रोटीन लॉस का मसला भी है, किडनी का मसला तो हाँ वो किडनी प्रोटीन का मसला है। तो मेडिसिन यूज कर रही है, दुआ करें अल्लाह ताला इसे भी शफा दे। और जब एक दिन मुकर्रर होता है हर चीज का, शादी का दिन जिस दिन आएगा वो पता भी नहीं चलेगा कौन सा दिन है। तो लिहाजा इसलिए हमने इसको इसका शौक था, चलो हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ कि ये जी चलो व्लॉगिंग के जरिए तो आप लोगों का प्यार है जो उसे यहाँ तक लेके आगे तक भी आप नहीं लेके जाना। और खूब दबा के सब्सक्राइबर करें, वो कम तोड़ पोट के रख दो, करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि शरीकों के आग लग जाए। बेल आइकॉन को प्रेस करें। शरीका नु आग लगती मट्ठी मट्ठी। अच्छा जी, अल्लाह पाक के इस फैसले में मुझे कोई दुख नहीं है, क्या पता अल्लाह पाक ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा हो। अल्लाह पाक के ना हर काम में बेहतरी होती है, आने वाला वक्त बेहतर होता है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक की देना बीमारी है, सेहतमंदी अल्लाह पाक की देना, पर इतना शुक्र अल्लाह पाक का अदा है कि हम चल फिर सकते हैं, सांस ले रहे हैं हम अपने घर वालों के साथ। इससे बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, है ना भाई? है ना? अगर आपको देखे कोई कह नहीं सकता आप डायलिसिस के पेशेंट है। प्यार दे के ना हम लोग आपके प्यार के मुंतज़िर हैं। रहा नौकरानी का तो भाई ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैंने मेरी मम्मा ने उसका यही नहीं अभी और सुनिए। वो रह गया वहाँ से करो। मैंने थापा पकड़ा इसके अलग में, तो उसने सही नहीं खड़ा, इसकी चुटिया फूटू। वहाँ से करो, वहाँ गलत रह गया, वहाँ से करो। ए बलवाइयो जरा समझाइयो।
नहीं, हमने ना एक दफा मंगाई ना, हमारी छत ना गिर गई थी तो कपड़े धोने वाली रखी, मुझे काफ़ी छोटे मोटे लगी हुई थी और मम्मा को ये कमर का प्रॉब्लम हो गया था तो ना हमने रखवाई काम वाली। उसने क्या किया, मैंने ना उसे कपड़ों के चक्कर बना के दी कि आपने पहले डालना है और ये वाला लास्ट में डालना है, तो मैं चली गई दानिश भाई के साथ डायलिसिस पे। उसने 2 चक्कर इकट्ठे डाल दिए उठाकर, हमारी मशीन का पटाखा मार गया। उस दिन के बाद फिर मैंने कान पकड़ के तौबा की, हम काम वाली नहीं रखेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।